तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, हरियाणा न्यूज से नीरज शर्मा की खास बातचीत हुई है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कांग्रेस के 31 से ज्यादा वोट मिलेंगे, नीरज शर्मा ने यह दावा किया है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत हुई है और नीरज शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 31 से ज्यादा वोट मिलेंगे। अब देखना है कि नीरज शर्मा की बात कितनी सही हो पाती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर तो सस्पेंस अब भी बरकरार है ही। इसके अलावा कांग्रेस में सेंधमारी का खौफ लगातार कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, इसीलिए सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में शिफ्ट किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज वहां पर पहुंचे हैं और भूपेंद्र हुड्डा उन मोतियों की एक खास माला का वो धागा बनने के प्रयास में है, जिससे वो मोती बिखरे ना। यहां पर धागा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती है कांग्रेस के वो विधायक जिनको लगातार टूट का डर सता रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ उन्हें वहां पर भेजा हुआ है। तो नीरज शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस के 31 से ज्यादा वोट जो हैं इस बार उन्हें मिल पाएंगे। नीरज शर्मा ने इसी के साथ कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। इससे पहले आपको बताएं, जिस दिन नामांकन था अजय माकन का, उस दिन हरियाणा न्यूज के कैमरे के सामने ही नीरज शर्मा ने यह कहा था कि अगर हरियाणा का ही कोई होता तो बात अलग होती, बाहरी तो बाहरी होता है। और आज वही नीरज शर्मा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को 31 से ज्यादा वोट मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने फोन के जरिए हरियाणा न्यूज से खास बात की है। क्या कुछ नीरज शर्मा ने कहा है, ये आप सुनिए और देखिए। तैयारी बढ़िया है साहब, वोट हमारी फालतू आएंगी 31 से। तो कैसे कुलदीप बिश्नोई को कर लिया आपने? कुलदीप बिश्नोई जी तो नाराज चल रहे हैं सर, 31 से कैसे ज्यादा आएंगे? अब ये देखो, प्रभु राम अपने आप चमत्कार करेंगे, देखते जाइए 10 तारीख को। तो सर मैं तो वही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरे अंदर भी और मेरे क्या पूरे हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ये गुणागणित होंगे कैसे। 31 में ही एक कुलदीप बिश्नोई जी नाराज हैं और ऐसे में आप करें कि 32 नहीं 33 हो जाएंगे। 32 भी हो सकते हैं, 33 भी, 34 भी, ये नहीं कह सकता मैं संख्या कहाँ तक जाएगी, पर संख्या फालतू बनेगी। तो सर वही तो 90 में से ये आएंगे कहाँ से? क्या जेजेपी वाले आ रहे हैं क्या विधायक जी? अब देखो, ये तो प्रभु जिसको चाहेंगे वही आ जाएगा। अच्छा, अभी आप जहाँ हैं वहाँ कितने आप लोग हैं? हम देखिए फिजिकल तौर पे 29 MLA मौजूद है यहाँ जी। और किरण चौधरी जी और कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ नहीं है। जी जी जी। तो किरण चौधरी जी ने तो पहले कह दिया है कि वो साथ हैं, वो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ है। कुलदीप बिश्नोई जी भी कांग्रेस को वोट देंगे। आपको कुलदीप जी ने कहा क्या ऐसा कि वो वोट नहीं देंगे? नहीं, विधायक जी कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जिस तरह से वो अभी तक राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था, वही आज तक भी वो मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग चला भी रहे हैं कि अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो फिर उधर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जीत रहे हैं। तो थोड़ा सा ना कट रहा है जी भाई साहब। देखिए, चुनाव में ये तो कोई नहीं कहता मैं हार रहा हूँ जी, इसकी जमानत भी जब्त होनी हो। जी जी। पर हम एक बात जानते हैं जी, चुनाव आएगा, आप देखेंगे जी, ऐसे रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट हरियाणा की राजनीति की नीति और नियति दोनों तय करेंगे। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी की वोट कोई बहुत बड़ी बात ना हो, 35 भी पार कर जाए। सर वही तो, आप तो बड़े सीनियर विधायक हैं सर, सीनियर नेता हैं, आपने भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई भी काफी लड़ी है। तो वही तो समझ में यह नहीं आता कि 35 होंगे कहाँ से। हाँ, जो आपने भ्रष्टाचार की बात की ना भाई साहब जी, उसी भ्रष्टाचार से तंग होके बाकी विधायक वोट देंगे। तो वही कांग्रेस को वोट देने का मतलब है ईमानदारी को वोट देना। और जी, आज जो लोग सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खड़े हुए हैं, उनको वोट देने का मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जब संख्या बल नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, 9 बीजेपी के, 10 जजपा के, निर्दलीय, हलोपा, इनेलो, फिर चतुर्श्यानी बिल्ली की तरह कांग्रेस के एमएलओ की तरफ निगाह मार रही हूँ। ऐसे थोड़ी राज्यसभा में ऐसा व्यक्ति चुन भी जाए, क्या वो स्टेट की बात करेगा? नहीं, बात तो स्टेट के मुद्दे उठाएगा। लोग पूछेंगे कैसे चुन के गया? अच्छा भाई साहब, मैंने जुगाड़ लगाया, पहले 9 बीजेपी के इकट्ठे करे जी। अच्छा, फिर भाई साहब मैंने एक जुगाड़ और लगाया, मैंने 10 जेजेपी के इकट्ठे कर लिए, फिर मेरे 19 हो गए भाई साहब,
फिर मैंने हलोपा के इकट्ठे कर लिए भाई साहब, फिर मैंने एक इंडिपेंडेंट इकट्ठे कर लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता नहीं, लेकिन आपने कही कि ईमानदारी को जो मानेंगे वो वोट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और आपके कुलदीप बिश्नोई जी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, वो आप लोगों को भी नसीहत दे रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई से अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, इसमें तो पता हम तो किसी को अपनी वोट में करते, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और अपनी माँ के साथ ही रहना। कुलदीप बिश्नोई जी ने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस को वोट मत दो। मैंने तो सुना नहीं ऐसा बयान, हो सकता है मैं नहीं, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कहा ही नहीं कि वो किसको वोट देंगे। वो तो उन्होंने तो इतना कहा है कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करूंगा। हाँ, तो अंतरात्मा ये कहती है ना अपनी माँ के साथ रहो। तो उन्होंने तो यह भी कहा कि सुरजेवाला का, रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया उन्होंने राजस्थान में, लेकिन यहाँ कहा कि यहाँ तो मैं अंतरात्मा की वोट करूंगा और सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि ये लोग अंतरात्मा की आवाज सुने और वोट करें। हमारी करते से फालतू वोट होंगी जी, बाकी विधायक अंतरात्मा पे वोट करेंगे जी, तो उनको पता होगा कि हमारी अंतरात्मा कहाँ है, सच्चाई ईमानदारी की तरफ है। हरियाणा की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता बड़ी सम्मानी जनता है, क्योंकि पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव में जो सिस्टम चला था ना जी, जहाँ से मैं चुन के आता हूँ जी, तो वो विधायक चुना तो इनेलो से था जी, वोट दी थी उसने भाजपा ने। और आप देखो लाल किले से रायबरेली तक 700 किलोमीटर होते हैं जी, सिर्फ 700 किलोमीटर की रेंज में हमारे यहाँ तो बीजेपी का बहुत प्रभाव था जी। अब की बार भाजपा ने उसको टिकट भी दे दी। सिर्फ मैं इकलौता क्यों जीता? क्योंकि हरियाणा की जनता ये नहीं चाहती कि हम जिसे चुन के भेजे वो अपना जमीर बेचे और अपना ईमान बेचे जी, इसलिए हमें। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का आपने जिक्र किया विधायक जी, हॉर्स ट्रेडिंग तो दूसरी पार्टियां आप कह रहे हैं कि बीजेपी या बाकी जो निर्दलीय हैं वो करने के फिराक में है कि कांग्रेस में कैसे सेंध लगा दे, और आप कह रहे हैं कि 35 हमारे वोट आएंगे, तो फिर उसके लिए भी तो कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। नहीं, कांग्रेस क्यों करेगी? लोग अपने आप 35 कैसे आएंगे? जुड़ना चाह रहे हैं लोग, अपने आप आ रहे हैं, हम तो सारे यहाँ बैठे हैं जी। वो फोनों पे आश्वासन दे रहे हैं हम वोट देंगे, आप बेचिंत रहिए। अच्छा, आपकी बात हुई किसी से जो लोग आप 35 का आंकड़ा कह रहे हैं? ये काम हमारे बड़े नेताओं का है। अच्छा, मैंने 35 का आंकड़ा कंफर्म नहीं दिया, मैं तो रामायण पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से मेरी अंतरात्मा रूप उकार रही है कि 31 से फालतू आएंगे। डेली प्रभु के ध्यान में बैठता हूँ 2-2 घंटे, और जब रामायण से उठता हूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है। तो क्या विधायक जी रामायण पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचे हैं? आखिर वहाँ ले जाने के पीछे क्या आप कारण क्या मानते हैं? हम लोग तो चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विधायकों को बंधक बनाया गया है, वहाँ कैदी की तरह रखा जा रहा है सभी विधायकों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको इसकी जरूरत नहीं है कि प्रशिक्षण दिया जाए, वे लोग तो सक्षम है, तो फिर आखिर आप लोग गए क्यों? कोई कैदी नहीं है, बेकार की बात है, आप अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं, तो फिर क्यों वहाँ ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ की देखिए कई कारण हैं जी। एक तो प्रभु राम जी चाह रहे थे कि हम कौशल्या माँ का प्रदेश देखें, यहाँ आके हमें पता लगा छत्तीसगढ़ कौशल्या माँ का प्रदेश है जी। दूसरा, यहाँ की जो गोठान योजना है जी, जो गौ माता के छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है जी, 2 रुपए किलो गोबर ले रही है छत्तीसगढ़ सरकार जी, उसका अनुसरण पूरे देश में होना चाहिए जी। खाली गाय हमारी माता है कहने से गौ माता की रक्षा नहीं होगी जी। गौ माता के लिए कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, हमें कदम उठाने पड़ेंगे। हमें योजना बहुत अच्छी लगी, फिर पार्टी का चिंतन शिविर है, फिर हमारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिन रात हमारे साथ हैं, वो में पार्टी की नीतियाँ बता रहे थे। ऐसी बात नहीं है, खाली राज्यसभा चुनाव नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही जी। तो आज हुड्डा साहब भी पहुँच रहे हैं? हाँ, पहुँच चुके हुड्डा साहब रायपुर जी। तो वहाँ आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है विधायक जी? क्योंकि जानकारी आ रही है कि आप लोगों को बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। चालू होते हैं अपने क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को हम फोन पे समाधान करते हैं जी। उसके बाद नाश्ता करते हैं, रामायण पढ़ते हैं जी। उसके बाद अपना हमारा प्रशिक्षण का एक सत्र चालू हो जाता है। उसके बाद दोपहर का भोजन होता है, फिर थोड़ी देर अल्प विश्राम होता है, उसके बाद फिर शाम का सेशन चालू हो जाता है, फिर शाम को थोड़ी सैर भी करते हैं, योगा क्लास भी करते हैं जी। उसके बाद अपना शाम को भोजन रहता है, फिर हमारा सब विधायकों का आपस में ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे मैं भ्रष्टाचार पे बात करता हूँ, कोई साथी नशे पे बात करता है, कोई एग्रीकल्चर पे करता है, कोई विधायिका पे करता है,
फिर छत्तीसगढ़ के भी हमारे साथी विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, वो हमें बातें बताते हैं, हमारे नेता बताते हैं, ऐसे बढ़िया रात हो जाती है। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। आपने एक सवाल और मेरे जहन में है और मैं चाहता हूँ कि आपसे जरूर पूछ लीजिएगा। जी जी जरूर जरूर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं वोट करते हैं कांग्रेस में, फिर क्या होगा? देखिए, बड़ा हाइपोथेटिक प्रश्न है जी, और मैं तो बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ कि वो वोट क्यों नहीं करेंगे। नहीं, जिस तरह से उनकी नाराजगी बाहर आ रही है। वाणी को विश्राम दूंगा, हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ावा, हम और आप क्यों इतना सोचे। विधायक भी बहुत बड़ी बात चाह रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। राम राम जी। तो नीरज शर्मा ने खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज से और ये बड़ी अपडेट भी आपको बताएं, एक एक लफ्ज आपको सुनाया हमने जो हमारी बात हुई हरियाणा न्यूज से। नीरज शर्मा की जो खास बातचीत हुई है उसमें नीरज शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, कहा हम जीतेंगे जीतेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस को 31 से ज्यादा वोट मिलने का दावा कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को 35 वोट भी मिल सकते हैं, प्रभु राम चमत्कार करेंगे। विधायक नीरज शर्मा का यह कहना है कि मैं रामायण के ध्यान में बैठता हूं और अंतरात्मा कहती है कि 31 से ज्यादा विधायक हमारे साथ आएंगे। भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, नीरज शर्मा ने यह भी दावा किया है। भाजपा जोड़ घटाव करने का काम कर रही है, यह भी नीरज शर्मा ने बात कही है। और सुशील हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सुशील ने बात भी की है नीरज से। सुशील, जो बात हुई एक एक लफ्ज हरियाणा न्यूज ने सुनवाया दर्शकों को, अब क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और दोनों ही दावे जो हैं वो शक के कटघरे में है, कंफर्मेशन कहीं नहीं है। केशव, यही तो देखना है और सबसे हैरानी की बात है कि एक तरफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, वो दावा उनके तरफ से दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि 31 नहीं बल्कि 34-35 एमएलए जिनके साथ है यही। और दूसरी तरफ आरोप हॉर्स ट्रेडिंग का है। तो आखिर 35 एमएलए आएंगे कहां से? 90 विधायक ही हैं पूरे प्रदेश में, और उनमें से अगर गुनागणित करें तो 31 जोड़ तोड़ के लिए निश्चित तौर पर, चाहे वो इंडिपेंडेंट की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, अगर अभी जो स्थिति है, सिनारियो है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। और उस जोड़ तोड़ के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कहें या फिर तमाम तरह की जो अटकलें हम लोग लगाते हैं या पत्रकार या फिर राजनीतिक पंडित लगाते हैं, उन सभी किसी भी अटकलों पर कोई विराम लगता नजर नहीं आ रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। एक और सबसे हैरानी की बात आपने सुनी कि अब भगवान के शरण में कांग्रेस भी है। जिस तरह से पहले हमने देखा था कि यही राम मंदिर का मसला हो या कई मसले ऐसे देखे थे जिसमें कांग्रेस आरोप लगाती थी और कहीं ना कहीं भगवान राम के खिलाफ अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ती थी, उसके खिलाफ जाती थी। आज वही पूरी कांग्रेस और सारे विधायक आज राम के शरण में हैं। और उन्होंने कैमरे पर भी कहा कि किस तरह से हम तो रामायण का पाठ करते हैं, और लास्ट में उन्होंने यह भी कहा कि वही जो राम रचि राखा, यानी भगवान पर आस्था है। और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस भगवान के शरण में है और उन्हीं के हवाले इस राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही है और देख रही है। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाकर रखें आप। तो नीरज शर्मा से खास बातचीत हमारे संवाददाता सुशील ने की थी और सारी बातें हमने आपको सुनवाई। नीरज शर्मा का यह कहना है कि 35 के पार हम संख्या को कर सकते हैं, रामायण के ध्यान में बैठता हूं और अंतरात्मा कहती है कि 31 से ज्यादा विधायक जो हैं वो हमें वोट करेंगे। तो बड़ी अपडेट, कांग्रेस को 31 से ज्यादा वोट मिलने का दावा नीरज शर्मा ने किया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को 31 से ज्यादा वोट मिलेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं।